नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। लेह के गलवान घाटी में भारतीय सेना के हाथों बुरी तरह से पिटने के बाद चीन की सेना ने अब वहां मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया है। अचानक से ये खबर हर जगह मीडिया, अखबार, सोशल मीडिया में ये फैलाई गई कि चीन के अब सेना में मार्शल आर्टिस्ट, जो मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट माने कई प्रकार के वो कुंग-फू कराटे वाले लोगों को वहाँ पे तैनात किया जाएगा। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? इसकी वजह ये बताई जा रही है कि चूंकि भारत के साथ जो बॉर्डर पे लड़ाई होती है उसमें बंदूक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए मार्शल आर्टिस्ट इसमें कुछ करतब दिखा पाएंगे। हालांकि इन खबरों को खास करके ये वामपंथी, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, उस तरह के जो वेबसाइट्स हैं उस पर बहुत प्रमुखता से छापा गया है और दिखाया गया है, एक तरह से डराया गया है। खबर ये है कि चीन के सिचुआन प्रोविंस के एनबो फाइट क्लब से कम 20 MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट के जो एक्सपर्ट्स को रिक्रूट किया गया है और इन्हें लासा बुलाया गया था 15 जून को। और मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बाकायदा CCTV, जो चाइनीज़ सरकारी टेलीविज़न है, वहाँ की एजेंसियाँ बहुत ही खूंखार के रूप में उसको दिखा करके कि अब वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट को भेजा जा रहा है, बहुत तरह ताम झाम जो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा होता है वो किया गया है। और हिंदुस्तान में सारे लोग उस खबर को उठा करके बता रहे हैं कि अब चीनी सेना में मार्शल आर्टिस्ट भी, कुंग-फू कराटे के एक्सपर्ट्स भी आ गए हैं। अब दरअसल जब हमने इसको खंगाला कि ये एनबो क्लब है क्या, तो मालूम चला कि ये एनबो क्लब उस तरह का क्लब है कि जहां सारे ड्रग एडिक्ट्स और जो गरीब परिवार के, जो बिना माँ बाप के और जिनको छोड़ दिया जाता है चीन के अंदर में, बिल्कुल ही गुर्बत से निकले हुए लोगों को वहाँ पे मार्शल आर्ट्स सिखाया जाता है, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये खेल का रूप है और उनमें से कुछ फाइटर्स होते हैं और बाकायदा जिस तरह से फिल्मों में और मार्शल आर्ट, चाइनीज़ मार्शल आर्ट्स को बाकायदा उसका दिखाया जाता है, जिसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, उसके जरिए कि बहुत खूंखार लोग होते हैं, तो वो मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए हिंदुस्तान में किया जा रहा है कि अब बॉर्डर पे जो वो आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान के अखबारों ने इस तरह से प्रमुखता दी है तो ये हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया कि भाई पता करें कि ये कैसे ये धुरंधर लोग हैं, ये क्या फ़र्क ला देंगे यहाँ पे। तो ये खबर आई कि इन्हें न सिर्फ वहाँ के टेलीविज़न में स्टार बताया जा रहा है कि भाई अब ये जा रहे हैं हिंदुस्तानियों से लड़ने, बाकायदा वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के जो सबसे टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनके भी बयान आ रहे हैं। चाइनीज़ आर्मी के जो तिब्बत के में कमांडर हैं, जिनका नाम है वांग हेजियांग, उन्होंने साफ साफ इस तरह का स्टेटमेंट भी दिया है कि इब्नो फाइट क्लब रिक्रूट्स would greatly raise the organization and mobilization strength of troops and their rapid response and support ability। ये जो है वहाँ के अखबारों में छापा जा रहा है कि अब वहाँ हिंदुस्तानियों से लड़ने के लिए वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट को भेजा जा रहा है। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि कुछ वेबसाइट्स हिंदुस्तान में, पता नहीं ये चाइनीज़ प्रोपेगेंडा से इस तरह से वो इन्फ्लुएंस्ड है कि जो कुछ उधर से आता है वो सीधे सीधे उन्होंने छाप दिया कि अब वहाँ पे चूँकि वहाँ पे वेपन इस्तेमाल नहीं होता है तो अब ये मुश्किल हो जाएगी। ये फैसला तब लिया गया जब वहाँ पे गलवान में लड़ाई हुई थी, जहाँ 20 भारतीय सैनिक मारे गए। ये जरा सा भी ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो वेबसाइट्स हैं, ये जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, ये जो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा फैलाने में हिंदुस्तान में विश्वास करती हैं, ये लोग कभी इस बात को लिख भी नहीं पा रहे हैं कि वहाँ पे 50 के आसपास उस जो गलवान घाटी में जो मारपीट हुई उसमें 50 चाइनीज सैनिक मारे गए। ये नहीं लिख रहे, लेकिन फिर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई अब जो है वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट आ जाएंगे। अब सवाल ये है कि चीनियों को ये मार्शल आर्टिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो सेना भारत से लड़ रही थी चीनियों की, उसमें क्या कमियां हैं, किस वजह से उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और अब उनको लगता है कि अब यहाँ पे भारतीय से लड़ने के लिए आपको ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट ही चाहिए, अदरवाइज भारतीयों को हराया नहीं जा सकता है। इसलिए तो अगर प्रोफेशनल आर्मी इनकी मैदान छोड़ करके ये लोग भागने लगते हैं
तभी तो आपको इस तरह के एक्सपर्टीज की ज़रूरत पड़ती है। और मूर्खता देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऑफिसर का ये बयान आ रहा है कि ये जो स्कूल है वो जो ताइक्वांडो जूडो कराटे का जो स्कूल होता है, वो क्लब है, वहां से सीधे आप रिक्रूट कर रहे हो। कहां के लिए? तो आप रिक्रूट कर रहे हो सीधे बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने के लिए। ये स्थिति तो तब पैदा होती है जब कोई हारा हुआ नेशन, जब आर्मी हार जाती है तो वहाँ के जो सरकार होती है, वहाँ के जो आर्मी के लोग होते हैं, वो जनता से अपील करते हैं कि जितने यंग लोग हैं वो आर्मी में आए देश को बचाने के लिए। क्या स्थिति ऐसी आ गई है चाइना को कि उसकी आर्मी हिंदुस्तान की सेना से नहीं लड़ पा रही है, इसलिए उनको मार्शल आर्ट्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर उसको आप ले भी आते हो तो ये जो डिसिप्लिन होता है, ये जो पूरी जो कवायद होती है, जो उसके जो लैंग्वेज होते हैं, जो उसका जो प्रोटोकॉल होता है, जो उसकी जो ट्रेनिंग होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो क्या वो गुंडे ला रहे हैं? इस तरह के सवाल तो आप एक नॉन प्रोफेशनल आदमी को जो सड़क पे लड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इब्नो क्लब है, इसमें वहां पे हाल में कंट्रोवर्सी पैदा हुआ था कि किस तरीके से वहां पे एक वीडियो निकल आया था कि जैसे फिल्मों में होता है कि पैसे लेकर के रिंग के अंदर वो मारपीट करते हैं, बहुत सारे चाइनीज फिल्मों में और हॉलीवुड की फिल्मों में आपको नजर आता होगा। वो उस तरह का एक कंट्रोवर्सी हुआ था जहां 14-14 साल के बच्चों को लड़ाया जा रहा था। उसके फुटेज आने के बाद उसको क्लोज डाउन करने की नौबत आ गई थी। लेकिन वहाँ के चूंकि वो गरीब परिवार के लड़के बच्चे वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे वो मार्शल आर्ट्स सीखते हैं ताकि वो जाकर के कहीं वो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अपने गांव में, मोहल्ले में वो खोल सकते हैं स्कूल उस तरह का। तो वो एक जीविकोपार्जन का वो तरीका था। लेकिन प्रोपेगेंडा का तरीका देखिए चीनियों का कि इन्होंने इसे सीधे रिक्रूट कर दिया। अब मैं आपको बता दूं होगा क्या, कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अब वो मार्शल आर्टिस्ट आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि लेह की जो ऊंचाई है, जिस जगह पे भारत का जो बॉर्डर है चीन के साथ, वो वहाँ पे 14,000 फीट से उसकी ऊंचाई शुरू ही होती है। आप इस एल्टीट्यूड पे जब आप जाते हैं, आपको सांस भी लेने में दिक्कत होती है, आपको पैदल चलने में दिक्कत होती है, आप दौड़ नहीं सकते हैं। आप वहाँ पे फिस्ट फाइट अगर करेंगे, वहाँ पे अगर आप 4 बार आप जंप ले लिए तो आपकी सांसें फूलने लगती है। अगर ढंग से आपकी ट्रेनिंग नहीं है, एक्लेमेटाइजेशन नहीं है, तो आप मैदानी इलाके से छोटे छोटे बच्चों को आप उठा करके सीधे उस हाइट पे लेकर के जा रहे हो। क्या इरादा है? इन चीनियों का दिमाग खराब हो गया है कि इन बच्चों को जो है आप सीधे आप सेना से लड़ने के लिए भेज रहे हो, और इस बात के लिए कि वहां पे जाकर वो जूडो कराटे से, चूंकि वो हथियार इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे आप लड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि चीन, दरअसल इसमें जो मुझे समझ में आ रहा है कि चीन ऐसी मूर्खता तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे आम लोग हैं, चाहे वो कितना बड़ा ही एक्सरसाइज क्यों नहीं करता हो, क्यों ना वो जिम जाता हो, 4-4 घंटे की ट्रेनिंग लेता हो, अगर वो उस हाइट पे चला जाए, आप लोग भी बहुत सारे लोग रोहतांग गए होंगे, आप वहाँ पे जैसे ही गाड़ियों से निकलते हैं आपकी सांसें फूलने लगती है। आप वहाँ पे कितने भी आप स्वस्थ हों, लेकिन फिर भी क्योंकि वहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन करने की ज़रूरत होती है। लेह शहर में जाने के बाद भी 2 दिन लोगों को कहा जाता है कि आप अपने कमरे में रहे, चाहे कितने भी आप स्वस्थ रहें। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो एक बात तो बिल्कुल इससे साफ हो गई, ये इस बात की पुष्टि हो गई कि जो फिस्ट फाइट हुआ था, ये जो हिंदुस्तान की सेना चीनियों के साथ गलवान वैली में लड़ाई लड़ी और जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा करके उनको पीटा गया, उस वजह से चीनियों में दहशत फैल गई है। वहां के जो सैनिक हैं उनका मनोबल टूट गया है। वो कहानियां जब उन्होंने सुनी कि किस तरीके से 20-25 भारतीय सेना ने 400 चीनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा के मारा और जान बचा करके उनको भागने की जरूरत पड़ गई, इसलिए इस चीज को, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए पहला रीजन कि भाई उन लोगों से बिना हथियार के लड़ने के लिए हमारे पास एक अलग तरह का ब्रिगेड हम तैयार कर रहे हैं, एक तरह के अलग फौज लेकर के आ रहे हैं जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो जो हाइट है, जैसे गलवान वैली है, चाहे फिर वो दौलत बेग ओल्डी है, या फिर कहीं भी जो पहाड़ी इलाके में जो बॉर्डर है हमारा, उस जगह पे कोई शख्स 4 बार 5 बार कायदे से वो जो मैदानी इलाके में जो नुमाइश कर सकता है मार्शल आर्ट्स की, अगर वहाँ पे करेगा तो उसकी जीभ बाहर निकल आएगी, सांस लेने में उसे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन फिर भी
एक बात तो अब श्योरिटी के साथ ये कहा जा सकता है कि ये जो बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स इस बात को कह रहे थे कि ये गलवान घाटी में जो झड़प हुई है उसके बाद से चीनियों का मनोबल टूट गया है, और इसलिए उस मनोबल को बढ़ाने के लिए और प्रोपेगेंडा के लिए, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए चीनियों ने अब छोटे छोटे बच्चे जो गली मोहल्ले में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते हैं, जूडो कराटे सीखते हैं, उनको बॉर्डर पे तैनात करने की घोषणा की है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।